हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज इंग्लिश में मैं एक ऐसा पैराग्राफ लेकर आया हूँ जो ख़ास तौर से उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। इस पैराग्राफ की हेल्प से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसको आपने सही से अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में होगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक एक वर्ड को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है माई सिटी। दोस्तों, माई सिटी यानी कि मेरा शहर। द सिटी वेयर आई लिव इन इस न्यू दिल्ली। तो एक एक वर्ड्स की मीनिंग को देखते हैं। द सिटी यानी कि वो शहर। वेयर, वेयर का मतलब हो जाएगा जहाँ। वेयर की मीनिंग क्या हो जाएगी? जहाँ। आई, आई यानी कि मैं। आई यानी कि मैं। लिव, दोस्तों लिव कहते हैं रहता। इन यानी कि में। इज का मतलब होता है। न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द सिटी वेयर आई लिव इन इस न्यू दिल्ली। वो शहर जहां मैं रहता हूं नई दिल्ली है। इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। इट यानी कि ये। इस कहते हैं है को। कैपिटल, कैपिटल यानी राजधानी। कैपिटल की मीनिंग क्या हो जाएगी? राजधानी। सिटी यानी कि शहर। सिटी दोस्तों कहते हैं किसको? शहर को। बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। ऑफ यानी का, की के, इंडिया यानी कि भारत। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। ये भारत की राजधानी है। It is a big and busy city with a mix of old and new buildings. It is, it यानी कि ये, और is कहते हैं दोस्तों है को। ये है। ए का मतलब होता है एक। बिग, बिग यानी कि बड़ा। एंड यानी कि और। बिजी, बिजी यानी कि व्यस्त। बिजी का मतलब क्या हो जाएगा? व्यस्त। सिटी, दोस्तों सिटी कहते हैं शहर को। सिटी का मतलब शहर। विथ यानी कि साथ। विथ यानी कि साथ। ए मिक्स ऑफ, ए यानी कि एक और मिक्स यानी मिश्रण। मिक्स का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्रण। ऑफ यानी कि का। ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड पुरानी, एंड और, न्यू कहते हैं नई को। न्यू का मतलब नई। बिल्डिंग यानी इमारतों। बिल्डिंग यानी इमारतों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट इज़ अ बिग एंड बिजी सिटी विथ अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू बिल्डिंग्स। ये एक बड़ा और व्यस्त शहर है पुरानी और नई इमारतों के मिश्रण के साथ। There are many historical places like India Gate, Red Fort and कुतुब मीनार। तो देयर यानी कि वहाँ। आर की मीनिंग होती है दोस्तों है। मेनी यानी कि कई। हिस्टोरिकल अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्लेसेस, प्लेसेस यानी स्थल। प्लेसेस यानी स्थल। लाइक जैसे। इंडिया गेट, इंडिया
गेट। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। रेड फोर्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी? लाल किला। एंड दोस्तों कहते हैं और को, और कुतुब, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, देयर आर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक इंडिया गेट, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार। इस शहर में कई ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे कि इंडिया गेट हुआ, लाल किला हुआ और कुतुब मीनार। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड come to visit these famous spots। टूरिस्ट यानी कि पर्यटक, टूरिस्ट किसे कहते हैं? पर्यटक, यानी जो टूर पर निकलते हैं। फ्रॉम यानी कि से। ऑल ओवर का मतलब दोस्तों हो जाएगा पूरे। ऑल ओवर का मतलब क्या हो जाएगा? पूरे। वर्ल्ड यानी कि दुनिया, वर्ल्ड यानी कि दुनिया। कम, कम आते, कम की मीनिंग आते हैं। टू विजिट, टू विजिट देखने, टू विजिट की मीनिंग क्या हो जाएगी? देखने। दीज फेमस, दीज यानी ये सब, फेमस यानी प्रसिद्ध या मशहूर आप कह सकते हैं। स्पॉट यानी स्थलों, स्पॉट्स यानी स्थलों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट दीज फेमस स्पॉट। पूरे दुनिया से या पूरे विश्व से पर्यटक ये सब प्रसिद्ध स्थलों को देखने के लिए आते हैं। द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ पीपल, कार्स एंड बसेस। स्ट्रीट्स का मतलब हो जाएगा दोस्तों गलियां, गलियां। आर यानी कि हैं, फुल भरी हुई, फुल ऑफ यानी भरी हुई। पीपल यानी कि लोगों, पीपल की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? लोगों। कार्स, कार यानी गाड़ियों, कार यानी कि गाड़ियों। एंड कहते हैं और को, और बसेस यानी बसों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ पीपल, कार्स एंड बसेस। जो यहाँ की जो गलियाँ हैं वो लोगों से, गाड़ियों से और बसों से भरी हुई हैं। देयर आर मार्केट्स लाइक चांदनी चौक वेयर यू कैन बाई क्लोथ्स, फूड एंड मेनी अदर थिंग्स। देयर आर, देयर यानी कि वहाँ। आर की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी है। मार्केट्स, मार्केट यानी बाजारें, मार्केट यानी कि बाजारें। लाइक जैसे, लाइक की मीनिंग जैसे। चांदनी चौक, चांदनी चौक। वेयर, वेयर की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी जहाँ। यू यानी कि आप। कैन, कैन का मतलब होता है सकते, सकते। बाई मीन्स खरीद, तो खरीद सकते। क्लोथ यानी कपड़ों को, क्लोथ यानी कपड़ों को। फूड यानी कि खानों को। एंड का मतलब हो जाएगा दोस्तों और। मेनी अदर, मेनी यानी कई, अदर यानी दूसरी, और थिंग्स यानी कि चीज़ों को, कई दूसरी चीज़ों को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, देयर आर मार्केट्स लाइक चांदनी चौक वेयर यू कैन बाई क्लोथ्स, फूड एंड मेनी अदर थिंग्स। यहाँ बाज़ारें हैं जैसे कि चांदनी चौक, जहाँ से आप कपड़ों को, खानों को और कई दूसरी चीज़ों को खरीद सकते हैं। द सिटी हैज़ ब्यूटीफुल गार्डन्स लाइक लोधी गार्डन एंड बिग शॉपिंग मॉल्स टू। द सिटी यानी कि शहर, हैज़ यानी कि पास है। ब्यूटीफुल कहते हैं दोस्तों खूबसूरत को, ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो जाएगा? खूबसूरत। गार्डन्स यानी बागीचे, गार्डन्स यानी बागीचे। लाइक यानी कि जैसे, लाइक का मतलब जैसे। लोधी गार्डन, लोधी गार्डन। एंड का मतलब हो जाएगा दोस्तों और। बिग यानी कि बड़े। शॉपिंग, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल
TOO का मतलब होता है भी। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द सिटी हैज़ ब्यूटीफुल गार्डन्स लाइक लोधी गार्डन एंड बिग शॉपिंग मॉल टू। शहर के पास खूबसूरत बागीचे भी हैं जैसे कि लोधी गार्डन हुआ और बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी हैं। न्यू दिल्ली इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर, डिलीशियस फूड एंड फेस्टिवल्स। तो कहा जा रहा है कि न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली, इस का मतलब हो जाएगा है, नोन जाना जाता, पैसिव का सेंस हो रहा है तो मीनिंग क्या हो, जाना जाता, फोर के लिए, फोर की मीनिंग के लिए, इट्स यानी कि अपने, रिच की मीनिंग हो जाएगी समृद्ध, समृद्धि, कल्चर यानी संस्कृति, कल्चर यानी संस्कृति, डिलीशियस फूड यानी लजीज या स्वादिष्ट आप कह सकते हैं, फूड यानी खानों के लिए या पकवान के लिए, एंड यानी कि और, फेस्टिवल यानी कि त्योहारों। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, न्यू दिल्ली इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर, डिलीशियस फूड एंड फेस्टिवल। नई दिल्ली अपने समृद्ध संस्कृति, लजीज खानों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। आई लव माई सिटी बिकॉज इट हैज़ ए लॉट टू ऑफर। आई यानी कि मैं, लव प्यार करता, लव की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, प्यार करता, माई सिटी यानी कि अपने शहर, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज की मीनिंग क्या हो जाएगी, क्योंकि, इट हैज़, इट यानी इसके, हैज़ यानी पास है, ए लॉट ढेर सारे, ऑफर देने के लिए, टू ऑफर की मीनिंग क्या हो जाएगी, देने के लिए। आई लव माई सिटी बिकॉज इट हैज़ ए लॉट टू ऑफर। मैं अपने शहर से प्यार करता हूँ क्योंकि इसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। इट इज़ होम टू डिफरेंट पीपल, कल्चर एंड ट्रेडिशन। इट यानी कि ये, इस दोस्तों कहते हैं है को, होम यानी कि घर, ये घर है, टू यानी कि का, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट यानी अलग अलग या विभिन्न भी आप कैसे कह सकते हैं, पीपल यानी लोगों का, कल्चर संस्कृतियों का, कल्चर यानी संस्कृतियों का, एंड यानी कि और, ट्रेडिशन परंपराओं, ट्रेडिशन यानी परंपराओं। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, इट इज़ होम टू डिफरेंट पीपल, कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। ये अलग अलग लोगों, संस्कृति और परंपराओं का घर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।